नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आपको बेलन से संबंधित सूत्रों को बताने वाला हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, हम लोग को आज पढ़ना है बेलन। ठीक है, बेलन क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर, आप बेलन के बारे में जानते हैं। सिलेंडर आपके घर है, सिलेंडर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये हो गया आपका सिलेंडर, ये बेलन हो गया, या आधार हो गया। ठीक है, यहाँ ये गोलाकार हिस्सा होता है, वृत्ताकार हिस्सा जिसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह इसका केंद्र हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी यह ऊंचाई हो जाएगी, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो पूरा हिस्सा दिख रहा है यह आपका व्यास हो जाएगा। त्रिज्या निकालना चाहेंगे तो व्यास की आधा त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r से निरूपित करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो सूत्र इसमें है, आपसे पूछ दे कि बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। तो बेलन के आयतन बराबर, ठीक है, बेलन के आयतन बराबर सूत्र होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 होता है, r इसके आधार की त्रिज्या हो गई, और एच इस बेलन की ऊंचाई हो गई। दूसरा नंबर दोस्तों, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई r एच। जैसा कि आप जानते हैं, पाई का मान 22/7, r इसका त्रिज्या हो गया, और h इस बेलन की ऊंचाई हो गई। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र होता है, इसमें देखिए दो ठो आधार है, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, यह वृत्ताकार है। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वह होगा 2 पाई r एच प्लस दो आधार का क्षेत्रफल। तो दो आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। अब इसमें से आपको कॉमन हो गया 2 पाई r, तो कोष्टक में बच गया h प्लस r, जो कि यही है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, सूत्र को याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी सवाल रहेंगे आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो यदि खोखला बेलन कहे, ठीक है, तो खोखला बेलन में आपको यह खोखला बेलन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका खोखला बेलन। इसमें से दो त्रिज्या हो गई, पहली त्रिज्या एक बाहरी हो गई और एक त्रिज्या आंतरिक हो गए। बाहरी त्रिज्या आपकी r1 हो गई, और जो इसकी आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी या क्या हो जाएगी? r2 हो जाएगी। इस स्थिति में खोखले बेलन को बनाने में लगे धातु का आयतन का सूत्र पूछे तो बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देना है। बाहरी बेलन का आयतन पाई r1 स्क्वायर एच में से पाई r2 स्क्वायर एच, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस कर देना है। अब यहाँ से कॉमन आपको हो गया पाई और एच, तो बच गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप खोखले बेलन का आयतन ज्ञात। तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में r1 प्लस r2। दोस्तों, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर देंगे। खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई h कोष्टक में r1 प्लस r2। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपसे पूछे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए 2 पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 इंटू अगले कोष्टक में r1 माइनस r2 प्लस एच, इस फार्मूले का प्रयोग करके आप खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। यदि आपको इसमें पूछे कि बेलन का विकर्ण क्या होगा, तो बेलन का विकर्ण होता है, बेलन का विकर्ण बराबर करनी में h का स्क्वायर प्लस 4r²। इस फार्मूले का प्रयोग करके अब बेलन का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल इसमें कह रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान है, ये आपका बेलन हो गया और इस बेलन की जो त्रिज्या दे रहा है, त्रिज्या कितना हो जा रहा है आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, और इस बेलन की ऊंचाई दे रहा है तो ऊंचाई हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। इस बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो r बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है और बेलन की ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई r²h। आप जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, इंटू r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू h हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर है तो 2 बार 7 गुणे 7 लिखेंगे और आगे 20 है, सेंटीमीटर पर 2 घात है, ये घात यहाँ पे है तो यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर। 7 से यह 7 कैंसिल। अब इसका गुणा कर देंगे, 22 दूना 44, और 44 में किसका गुणा कर देना है, तो 44 में गुणा कर देना है आपको 7 का और एक ठो 0 बढ़ा देना है, तो ये 0 हो जाएगा। 7 चौके 28 हासिल 2, 7 चौको 28, 28 2 30, 3080 घन सेंटीमीटर इसका आंसर। दोस्तों यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो जो r बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर और h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 रहेगा, पाई का मान हो गया 22/7, r का मान हो गया 7 सेंटीमीटर और h का हो गया 20 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 में किसका गुणा हो जाएगा 20, और यहाँ सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर हो गया, एक 0 आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 880 वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। है ना आसान। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सभी सवालों को हल करने में बहुत ही आनंद आएगा। सवाल कह रहा है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दिया है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर और ऊंचाई h बराबर दे रहा है आपको 20 सेंटीमीटर। इसलिए आपको क्या ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल हो गया 154 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया 20 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 कर 0 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 1 3, 3080 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। और इसका क्या पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो आप जानते हैं कि यहाँ दिया है आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। πr² बराबर दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, पाई का मान होता है 22/7 गुणे r² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। r² बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर में 7 का गुणा हो जाएगा और 22 आकर के भाग हो जाएगा। 22 से 154 कै बार में कटेगा, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा, वर्ग इधर आकर के करणी में 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 7 2 बार है, वर्ग से करणी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको r का मान कितना मिलेगा,
7 सेंटीमीटर मिलेगा। अब इसका वक्र पृष्ठ पूछा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर सूत्र होता है 2πr/h। 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, h का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट जाएगा, बराबर यहाँ पे 22 दूना 44, 44 दूना कितना होगा 88,880 वर्ग सेंटीमीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।